हेलो गाइस, रविदास जी के बारे में आज हम बताएंगे। आज उनकी रविदास जयंती है। 5 फरवरी को उनकी रविदास जयंती होती है। इनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा पर हुआ था। उस दिन रविवार था, इसलिए उनका नाम रविदास रखा गया। इनके कई पदों में और कई दोहों में ऐसा देखने को मिलता है कि इन्होंने जाति के भेदभाव को मिटाने की कोशिश की और मानवतावादी मूल्यों पर ध्यान दिया है। इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। रामानंद जी ने इनको अपना शिष्य बनाया। ये चंद्रकाल कुल में होने के कारण ये चमड़े के जूते बनाते थे और बड़े परिश्रम से, बड़े लगन से ये काम करते थे। तो जो भी दीन दुखी इनके दरवाजे पे आते था तो वो उसे बिना पैसों के सूच दे देते थे। तो इनके परिश्रम और दयालुता इतनी ज़्यादा थी कि एक ब्राह्मण इनके दरवाजे पर आया, जो कि गंगा जी नहाने जा रहा था। उसके पास शूज़ नहीं थे। तो उस ब्राह्मण ने जब वो रविदास जी से शूज़ मांगे तो उन्होंने उसको बिना पैसों के शूज़ दे दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक हमारी गिन्नी है, ये आप गंगा जी पे चढ़ा दीजिएगा। तो जब ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने गया तो स्नान करने के बाद उसने वो गिन्नी जैसे ही गंगा जी में डाली तो गंगा जी ने अपने हाथ ऊपर करे और उस गिन्नी को अपने हाथ में कैच कर लिया। उसके बदले उस ब्राह्मण को गंगा माता ने एक सोने का कंगन दिया कि जाके उस रविदास जी को दे देना। तो रविदास वो ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आया, क्यों ना हम इस कंगन को उस राजा के पास जाके उनको देता हूँ और कुछ उनसे हम इनाम वगैरह या ले लेते हैं। तो वो ब्राह्मण राजा के पास गया और उस कंगन को राजा को दे दिया। राजा ने उस कंगन को अपनी रानी को दिया तो कंगन काफ़ी अच्छा लग रहा था। रानी को वो कंगन बहुत अच्छा लगा। तो रानी के पास एक ही कंगन था। रानी ने कहा कि वो जो एक कंगन हमारे पास है तो आप उस ब्राह्मण से कह के दूसरा कंगन भी मंगवा दो। तो राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया कि आपको दूसरा भी कंगन देना पड़ेगा। अगर आपने दूसरा कंगन नहीं दिया तो आपको राजदंड दिया जाएगा। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान, क्योंकि उसने बनवाया तो था नहीं। फिर वो रविदास जी के पास गया। उसने पूरी घटना बताई कि आपके लिए वो सोने का कंगन गंगा माता ने भेजा था और मेरे मन में लालच आया, मैंने वो कंगन राजा को दे दिया। इस पर भी रविदास जी ने बोला, कोई बात नहीं, हम अभी तुमसे नाराज नहीं है। तुम हमें अगर कंगन दे भी देते तब भी नाराज नहीं थे, और तुमने वो कंगन राजा को दे दिया तब भी हम नाराज नहीं है, और हम अभी भी नाराज नहीं है। तो जो रविदास जी है वो चमड़े का काम करते थे और चमड़ा धोने के लिए उसमें एक परात में उन्होंने पानी भरा और गंगा जी से प्रार्थना की कि हमारा मन और श्रद्धा मेरी सही है। तो उनसे प्रार्थना की तो गंगा जी उस कुटौती में गंगा जी प्रकट हो गई और दूसरा कंगन रविदास जी को दे दिया। रविदास जी ने वो कंगन उस ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण ने वो कंगन रानी को दिया। तो उसी समय से ये कहानी, ये आपका जो चौपाई है वो फेमस हो गई। कुटौती में गंगा, मन चंगा तो कुटौती में गंगा। तो मतलब अगर आपका मन सही है तो आप वो जो कुटौती है उसका पुण्य जो है आपको अपने घर पे ही मिल जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब था कि कोई भी जो नीच होता है वो अपने जात पात से नहीं होता है, अपने काम से होता है। जो गंदे काम करता है वही नीच होता है। जाति कोई भी नीच की वाली नहीं होती है। इस तरह की रूपरेखा ये आपके रविदास जी की थी। इनके कई सारे भक्त हिंदू और मुसलमान थे। तो उस समय पे एक सदना पीर नाम का मुसलमान था। उसने सोचा कि अगर हम इनको मुसलमान बना दें तो हमारे लाखों में भक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत दबाव डाला इनको कि तुम मुसलमान बन जाओ, लेकिन उन पर किसी का दबाव नहीं चला। और वो हिंदू और मुसलमान से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें मानवता से मतलब था। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर मानवता की सेवा की। इस तरह के हमारे रविदास जी थे। और हर साल उनकी माघ पूर्णिमा पे रविदास जयंती मनाई जाती है। और ये हमारे संत महात्मा रविदास जी है, ऐसे हैं। धन्यवाद।